और यहाँ पे लॉट साइज कम वो कर दिया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, यहाँ से बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट का पहला इंडेक्स, जैसे जिसकी है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है कि ये एक डाइवर्सिफाई 50 स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स में होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट सेक्टर, इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो बेस डेट है ये है 1995, 3 नवंबर, ठीक है ना। इसमें जो मेन है, इसमें क्या है कि जो 59% है जितने भी टोटल मार्केट शेयर मार्केट में शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें जो फ्री फ्लोट है उसमें 59% अकेले ये 50 स्टॉक्स का है। तो एक ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसकी अगर फैक्ट सीट की बात करते हैं, निफ्टी इंडिया की फैक्ट सीट, तो ऊपर तो यही बता दिया हूँ पहले, यही है इसकी लॉन्च डेट है, और ये बेस डेट है 1995। ये इसके सेक्टर्स हैं, वो अभी आगे दिखाते हैं। अब इसके पहले अपन इसका रिटर्न का देखते हैं, रिटर्न इसमें कितना बनता है। अगर इसका सिंस इंसेप्शन देखें तो 11.61 है, जो लगातार बन रहा है। लास्ट ईयर का 28.39% है, और लास्ट 5 ईयर का लगातार हर साल 16.63% रिटर्न बन रहा है। ये इसका रिटर्न है। ईटीएफ का रिटर्न जिससे अपन कवर करते हैं कम होता है, क्योंकि डिविडेंड भी हर साल मिलता है। ये यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, इसका पी रेशियो इतना चल रहा है, पीबी रेशियो इतना चल रहा है, डिविडेंड यील्ड इतनी चल रही है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी हैं। निफ्टी 50 में तो 50 कंपनीज हैं, लेकिन 50 में से टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी, इसमें एच बैंक है सबसे ऊपर 12.11%, ICICI बैंक है सेकंड नंबर में, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ITC है, भारती एयरटेल है, लॉरेंस एंड टुर्बो है, टाटा कंसल्टेंट TCS है, एक्सिस है, स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक की है 2.90। ये भारत की टॉप 10 बेस्ट कंपनीज है। अगर कभी टॉप 10 का इंडेक्स बना तो इसमें वही कंपनियां रहेंगी। तो ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से इनमें वेटेज है। अब अपन बात कर लेते हैं सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 का। इसमें टोटल कितने 14 सेक्टर हैं समथिंग। तो 14 सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, 34.25%। ये जो फैक्ट सीट है ये हर महीने अपडेट होती है, अभी बढ़ गया है, इसके पहले थोड़ा कम था। तो मतलब इससे एक ये भी इंडिकेशन होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी बनने वाली है, अगर इंडेक्स में इसका वेटेज बढ़ा है। इसी से कई लोग स्टॉक्स भी निकाल लेते हैं कि किस सेक्टर में तेज़ी बनने वाली है, उस सेक्टर्स का जो मेन स्टॉक होगा तो वो चलेगा ही। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का HDFC मेन बैंक है, तो ये चलेगा तभी तो सेक्टर चलेगा। तो एक इससे है, जो आप टीवी में देखते हैं रिकमेंडेशन यहीं से आती है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है सबसे बड़ा आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 12.92% है इसमें आईटी का। फिर ऑयल एंड गैस है, इसको आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पूरे सेक्टर्स हैं, ये पूरे सेक्टर जो हैं भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनका यहाँ वेटेज है और उन कंपनियों को डाला गया है। जैसे कि हम आगे देखते हैं अभी, इसमें आप देखिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन से हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, और एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, ये सब बजाज फाइनेंस है, पूरी कंपनियां हैं और वेटेज के हिसाब से हैं। एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा होगा। फिर अगर आईटी में देखते हैं तो इसमें इन्फोसिस है, TCS है, HCL टेक है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, तो ये कंपनी है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इनकी वेटेज कम है तो फिर आप सेक्टर में जाइए ना, बैंक में जाइए, इनकी अच्छी खासी वेटेज है। आप निफ्टी 50 से कवर कर रहे हैं, बैंक से भी कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। ये निफ्टी 500 में भी आता है, वहाँ से भी कवर हो जाता है, लेकिन इसमें आप सेफ रहते हैं। ETF में या इंडेक्स फंड में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप निकल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स कभी नहीं ख़त्म होता। इंडेक्स सिस्टम है, पहले ही बताया। ये कौन सी कंपनी है, ये मेटल और माइनिंग की कंपनी है, जैसे टाटा स्टील हो गई, JSW स्टील हो गई, अदानी, आई हिंडाल्को हो गई, ये कंपनी इनकी वेटेज है। फिर उसके बाद रिलायंस है, ये ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल के हैं, इसमें रिलायंस सबसे बड़ा है, BPCL है, कोल इंडिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वो तो कंपनियाँ थी। कंपनियाँ आप यहाँ पे भी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 कंपनियाँ हैं, 50 कंपनियाँ, बेस्ट कंपनियाँ भारत की। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म में भी रहते हैं तो ऐसा आप अच्छी खासी आपको ग्रोथ मिलेगी, और प्लस आपका पैसा सेफ रहेगा। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हमने पहले ही बताया। तो अब इसमें देख लेते हैं निफ्टी बीज, निफ्टी 50। निफ्टी बीज है ETF, जिससे अपन को कवर करना है, ETF। और ये है इंडेक्स निफ्टी 50 का। तो अगर इसका रिटर्न देखते हैं, मैक्सिमम रिटर्न कितना मिला है, तो मैक्सिमम रिटर्न की अगर बात करते हैं, जब से लॉन्च हुआ है तो इसने दिया है निफ्टी 50 के इंडेक्स ने
2173.62%, और इसका रिटर्न ज़्यादा है 2450.83%। कारण जो पहले बताया था, डिविडेंड के कारण। इसीलिए अपन वो ETF चूज़ करते हैं जो अपने इंडेक्स जिससे वो ट्रैक कर रहा है पेरेंट इंडेक्स को, उससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। ये आपको 1 साल के भी उसमें दिख जाएगा। तो ये मेन हो गया क्यों चूज़ करते हैं। ये 50 कंपनी हो गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स की।